सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हार्ट का ही एक जो इम्पोर्टेंट होता है आज के दौर में, ये सबसे चीज़ ये देखा जाता है। आप सुने भी होंगे या फिर आपके पास केसेस भी ऐसा होता है कि जो नौजवान आदमियों को हार्ट की बीमारी होता है, हार्ट अटैक होता है, डेथ हो जाता है। तो देखिए, ये बीमारी एक ऐसी है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि ये आपके किसी भी एज के पेशेंट को हो सकता है। स्पेशली इसको यंग से लेकर के फिर लास्ट तक के लोगों में होता है। तो ये 2-3 कारणों में हम इसको समझेंगे और इसके होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव में जो इसकी इमरजेंसीज़ हैं, हम इसको उसी अंदाज में हम कोशिश करेंगे कि आपको जो बेटर है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसी से रिलेटेड मैं आपको इसमें बात करूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम जो कार्डियो जो ख़ास करके होता है, जिसको एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है। इस बीमारी एक ऐसा होता है कि इसके बल्ब में या फिर इसकी झिल्ली में या फिर इसके वेंस वगैरह में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और ये इन्फ्लेमेशन आपके एक्यूट भी हो सकते हैं, आपके सब एक्यूट भी हो सकते हैं, और तीसरा इसका हो सकता है कि प्रोस्टोथेनिस भी हो सकता है। और अब एक्यूट है तो आपको विदिन ए डे ये बीमारी हो सकती है। ऐसे केसेस में विदिन अ डे अगर होता है तो आपके पास अगर केसेस आता है तो ऐसे केसेस को आपको पहचानना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होता है इसमें कि आप इसको कैसे पहचानें या फिर एट ए टाइम आपको इसको दें। दूसरा, इसके सब एक्यूट होते हैं कि बहुत दिनों से गला ख़राब है, बहुत दिनों से उसको मतलब गले में कुछ अटका फील होता है या इस तरह का कोई भी है या कफ बना रहता है। ये अगर ऐसे उसके हिस्ट्री हैं तो आपको हिस्ट्री यहाँ पे लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास इमरजेंसी केसेस आया है, आपको किसी भी तरह इसको रिलीव करना है, ठीक है। उसके आज हम दूसरे, ये इन्फ्लामेशन होता है हार्ट की, ये जो बीमारी है ये इन्फ्लामेशन होती है और इसमें 2 बैक्टीरिया ख़ास आम रोल अदा करती है। जैसे आपके जो गट्स हैं, वो गट्स जो आपके हैं, वो जैसे ही आपके कमज़ोर पड़ते हैं, वीक हो जाते हैं, तो ये बीमारी उनके आना शुरू हो जाते हैं। ये हार्ट की बीमारी होती है। तो इसमें से 2 बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, एक है स्ट्रेप्टोकोकस और एक है स्टोफाइलोकोकस। ये 2 बैक्टीरिया इस बीमारी के सबसे कारण बनते हैं। या तो फिर आपको बैकग्राउंड में आपका स्किन डिजीज़ रहा हो या फिर आपका गला ख़राब रहा हो, आप जैसे दांत वगैरह में ब्रश वगैरह करते हैं तो वहाँ पे इंजरी हो, तो जिसकी वजह से गम्स वगैरह में इंजरी रहता है। ऐसे केसेस में भी ये बैक्टीरिया आपके अंदर जा सकता है। या फिर आपको गला ख़राब होने की रहता है तो ये बैक्टीरिया आपको अंदर जा सकता है। अब केसेस है, अब इसको पहचानने का है कि अगर मान लिए पेन आता है आपको चेस्ट, इसमें तो सबसे बड़ा होता है कि चेस्ट पेन होता है, एजिना होता है। और एजिना ऐसा कि जिसमें रेस्टलेस हो, तो फिर आपके पास एक बड़ी मेडिसिन है इकोनाइट। इकोनाइट क्या करता है कि आपको इन्हेंस करता है, ठीक है। क्योंकि इकोनाइट जिसकी कहा जाता है विदिन अ मिनट उसकी टाइमिंग रहता है। आप रिपीटेशन आप कीजिएगा इकोनाइट को, तो फिर वो उससे बाहर निकल जाएगा। अगर उसको एग्जैनिटी है, ठीक है, या फिर उसको यहाँ पे पेन है और पेन उसको ऐसा है, ठीक है, अगर मान लिया उसमें घबराहट है, रेस्टलेस है, तो फिर इकोनाइट आपकी बड़ी मेडिसिन बनती है। आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेडिसिन बनता है हेमाटोक्सोलाइन। और हेमाटोक्सोलाइन, इसके बारे में विलियम बोरी अपनी इस किताब में चर्चा ऐसा करते हैं कि ऐसा फील हो कि कोई लोहे का बाड़ है ना या रॉड है ना, इसके अंदर से घुसेड़ दिया हो। आप जैसे विलियम बोरी को पढ़िएगा, इस मेडिसिन के हेमाटोक्सिलोन के बारे में जब पढ़िएगा, हेमाटोक्सिलोन के बारे में विलियम बोरी साहब लिखते हैं कि पहले ही चैप्टर में जहाँ पे मेट्रिया मेडिका के पहले ही लाइन आप जब पढ़िएगा तो वहाँ पे लगे फीलिंग अ रॉड या आयरन बार। ऐसा फील, इसका पेन ऐसा चेस्ट में हो कि उसमें कोई पूरा ये कोई रॉड उसमें घुसेड़ दिया हो, ऐसा दर्द। तो आप वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, हेमाटोक्सिलाइन को देख सकते हैं, लॉन को देख सकते हैं, इकोनाइट, और ये दोनों बड़ी कम्बाइनेशन बैठती है इस मेडिसिन की, ठीक है। या फिर आप ये सब जब आपके पास कोई भी
पेपर नहीं है कोई भी आपके पास, या फिर कोई भी रिपोर्ट नहीं है, उसके इसमें आप ये सब मेडिसिन आप चला सकते हैं, उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ही निकालिएगा उस चीज़ से वो निकल जाएगा। दूसरा, अगर उसको ऐसा हो कि जैसे पूरा सर में पसीना हो, पेन ऐसा कि पूरा पसीना हो, कोलैप्स की तरफ जा रहा है, आपके पास मेडिसिन वेट्रोमेल्बम है। ठीक है, और ये मेडिसिन हार्ट की ही नहीं है, बल्कि अगर मान लिया ड्यूरिंग मेंसेस किसी को पेन होता है और उस पेन में उल्टी और पूरा पसीना होता है, ठंडा सा पसीना होता है, ठीक है, वहाँ पर भी आप वेट्रोमेल्बम को यूज कर सकते हैं। अब ये इमरजेंसी की मेडिसिन है। ठीक है, ये इमरजेंसी की मेडिसिन है, मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद इनकी और एक दो मेडिसिन सबसे बड़ी है जो आपके पास होना चाहिए। एक है लेकेसिस, दूसरा है नाजा। दोनों ओपीडिया ग्रुप की पूरा आपको जो एक स्नेक पॉइजन मेडिसिन है ना, और ये मेडिसिन आपके पास होना ज़रूरी है, लेकेसिस और नाजा। इसका इतना इम्पोर्टेंट है, अगर स्ट्रेप्टोकोकस या अगर ये स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, ये दोनों का अगर ये है तो आपके पास जहाँ पे अब देखिएगा लेफ्ट इसमें अगर खांसी बहुत ज़्यादा रहता है तो फिर इस दोनों बड़ा मेडिसिन से कोई बड़ी मेडिसिन नहीं है। अगर खांसी रहता है लेकेसिस और आपका नाजा, हम तो लेकेसिस नाजा दोनों अल्टरनेट यूज करते हैं, लेकिन आपके पास जब आए केस तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में जैसा कि ब्लीडिंग के लिए लेकेसिस दिया जाता है, लेकिन नहीं, अगर आपको कफ हो तो आप खांसी हो और पेन हो, चेस्ट में खांसी के साथ चेस्ट में पेन हो, ठीक है, तो आप नाजा और लेकेसिस को अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। ये आपका इमरजेंसी से निकाल देगा। ठीक है, फिर एक मेडिसिन, ये तो इमरजेंसी के हो गए। अब इस केसेस में क्या होता है कि ये इमरजेंसी में आपको ये 4-5 मेडिसिन है, इकोनाइट, वेट्रोमेल्बम, लेकेसिस, नाजा और आपका हेमाटोक्सोलेंट। अब इनके अलावे भी अगर इनके अलावे भी ऐसे केसेस में, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, विद इन ए डे हो सकता है, विद इन अ वीक हो सकता है, महीना हो सकता है, लेकिन लास्ट के स्टेज में जहाँ पे वल्व आपका पूरा मतलब क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जहाँ पे आपको कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसको कोई बाई बर्थ भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे के दिल में सुराख है, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, तो वैसे केसेस हमारे पास भी आते हैं, जैसे टीजीए का हुआ, एएसडी हुआ, वीएसडी हुआ, पीडीए हुआ। ठीक है, एएसडी, वीएसडी, पीडीए, टीजीए, ये सब है हमारे पास। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे पीडीए है, जहाँ पे एएसडी है, जहाँ पे वीएसडी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 6 महीने के हैं, 3 महीने के हैं, 8 महीने के हैं, 5 महीने के हैं, उनका ऑपरेशन तो हो नहीं सकता ना अभी, और ओपन हार्ट सर्जरी होता है उनका। तो बहुत सारे बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे पास भी हैं। ठीक है बच्चे, अभी तो टीजीए का एक बच्चा अभी 3 साल हो गया, अभी भी है वो, जबकि टीजीए में बहुत सारे कम ही बच्चे बचते हैं। एक बच्चा है मेरे पास टीजीए का, और उसका अभी भी है, कोई उसको है नहीं है। पहले तो वो चल नहीं सकता था, अब चलना भी स्टार्ट किया है। 3 साल हो गए बच्चा का, 3 साल में वो स्टार्ट किया चलने के लिए, टीजीए का बच्चा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 बैक्टीरिया, तो फिर आपके पास हिस्ट्री अगर स्किन का है, स्किन डिजीज़ बहुत समय से है, या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह की वजह से भी होता है, तो ऐसे केसेस में एक चीज़ होता है जिसको सीपीसीएस कहा जाता है, SEPSIS, सीपीसीएस। एक ऐसे केसेस होते हैं जिसको आप सिप्टिसीमिया भी कह सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ऐसे बीमारियों का। तो जब हम सीपीसीएस के बारे में बात करेंगे तो फिर हम उसको, एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो आपके हार्ट के आसपास आके वल्व में आप, यहाँ पे हम एक लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब इस केसेस में क्या होता है कि बंदे को जो है ना वीकनेस बहुत होती है, उसको फीवर आता है। ठीक है, वीकनेस है, फीवर है, इस तरह के केसेस इनको रहते हैं, है ना। तो वीकनेस, फीवर, या फिर मतलब रात में पसीना ज़्यादा आना, या कभी भी उसको पसीना ऐसा चले तो पसीना आना। तो ऐसे केसेस में हम लोग को चाहिए कि अगर यंग जनरेशन है
है ना, विदिन 25, 20, 30 के पेशेंट है अगर एज के, तो इसको HSCRP एक टेस्ट होता है, ये करके पता करना चाहिए कि इसको कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है। क्योंकि HSCRP से एक थोड़ा सा पता चल जाता है कि इसको हार्ट अटैक का रेट कितना है, मतलब उसमें उसका पता चल जाता है कि क्या इनको इन्फ्लामेशन है, कहीं पे इन्फेक्शन है, तो क्या इसको ऐसा बीमारी आने दिलों में हो सकता है। तो आप HSCR अगर आपको कुछ ऐसा हो तो HSCRP करके आप देख सकते हैं, क्योंकि रिस्क कितना है HSCRP से पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि अब फीवर रहे, खांसी रहे, या फिर आपको उसको कमजोरी रहे, तो इसके लिए एक मेडिसिन है आर्सेनिक आयोड। आप उसको कंटिन्यू करा सकते हैं, आर्निका उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैट उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं जिस मेडिसिन की आपको सिम्टम बता रहा हूँ उस मेडिसिन को ही कंटिन्यू करें, ठीक है। सारा मेडिसिन कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे मेडिसिन हैं, आपका कुछ भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का मेडिसिन, तो आप इन मेडिसिनों को भी देखें। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप जैसे आप मान लिया हार्ट का है, उसको अगर इंडोकार्डियोटाइटिस है, अब उसको तो इससे आपका होगा क्या कि आपको अगर ये बीमारी है ये तो आप अगर इनिशियल स्टेज में एक्यूट में या फिर सब एक्यूट में इसको अगर रेक्टिफाई कर देते हैं, इस बीमारी को ठीक कर देते हैं, तो उसके बाद जो जैसे कंजेशनल हार्ट डिजीज़ है उससे बच सकते हैं आप, वल्वर से बच सकते हैं आप, हाइपरट्रोफी भी सहते हैं आप, RASD से बच सकते हैं, रोमाटिज्म हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं, या कार्डियोमायोपैथी हो जाए तो उससे बच सकते हैं, क्योंकि ये बात की स्टेजें हैं, ठीक है, ये बात की स्टेजें होती है। और उसको उस लास्ट में वही फिर वक्त बचता है कि आप उसको सर्जरी करके जो बैक्टीरिया है उसको, उसके जो रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म करें। ऐसे उसको ख़त्म करने की ये नहीं होते हैं अगर इनिशियल स्टेज में अगर होते हैं, फिर बाद में इम्यूनिटी आपका अगर इतना अच्छा है तो फिर उसको वो रिकवर कर ले। तो आप फर्स्ट स्टेज में आए तो 2 बड़ी मेडिसिन हैं आपके पास, एक लेकेसिस, नाजा, ऐसे केसेस में नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। फिर अगर ये बैक्टीरिया हो तो आप एक बार बेसिलिनम लगा के भी देख सकते हैं, आप एक बार बेसिलिनम दीजिएगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इन दोनों जो बैक्टीरिया स्टोफाइला, स्ट्रेप्टोकोकस, इस दोनों बैक्टीरिया का बेसिलिनम सबसे बड़ी तोड़ है। तो आप इन मेडिसिनों को देख सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी मेडिसिन मैं आपको बताया आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही ईजीएस्ट वे है। मगर हाँ, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है, अगर कफ है, तो फिर नाज़ा और लेकेसिस को आप रखें, अल्टरनेट दें, बहुत दिनों तक दें, कुछ नहीं होने वाला है, ये कहने की बातें हैं। ये दोनों सारे सिफिलिटिक मेडिसिन है, आपको नाज़ा और ये लेकेसिस, ये सारे सिफिलिस मेडिसिन है, एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है, लेकेसिस भी एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है, ठीक है। तो अगर फीवर वगैरह, फटीग, अगर कमजोरी वगैरह, वीकनेस रहती है तो आप आर्सेनिक आयोड को देख सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये था आपका आज का जो टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।